हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे तरीके जिनका यूज मैंने किया है FY21-22 में अपने टैक्सेस को सेव करने के लिए। ये टैक्सेस जो मैं सेव कर रहा हूं, ये लीगली टैक्सेस को सेव कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं सरकार से छुपा रहा हूं और अपने टैक्सेस को बचा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पैसे को एक ऐसी जगह निवेश कर रहा हूं जिनसे जो सरकार है वो खुद हमें छूट देती है कि अगर आप उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरीके की चीजें अपनाते हैं, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जो तरीके मैंने यूज किए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए टैक्सेस को सेव करने के लिए। तो आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और बाकी की जानकारी वहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं ऐसे पॉपुलर कैटेगरीज और पॉपुलर सेक्शन जिनके तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जिनमें सबसे पहला जो है वो है ATC। ATC के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं अपनी टोटल इनकम पे। सिंपल टर्म्स में इसे समझे तो इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख आप कम कर सकते हैं अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने हैं जो कि सेक्शन 80C के अंडर आते हैं। तो ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि सेक्शन 80C के अंडर आते हैं? इसमें नंबर 1 पे आता है इन्वेस्टमेंट इन PPF, यानी कि अगर आपका कोई PPF अकाउंट है और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना प्रीमियम पे करते हैं, तो वहां पर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रीमियम पे करेंगे, आपको उस अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। टोटल टैक्सेबल इनकम में से आप उतना अमाउंट माइनस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ULIP, यानी कि यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ELSS फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या फिर टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसके ऊपर आप जो प्रीमियम पे करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। उसको आप अपना डिडक्ट कर सकते हैं अपने टोटल टैक्सेबल इनकम से। इसके अलावा चिल्ड्रन की जो ट्यूशन फीस आप पे करते हैं, उसको भी माइनस कर सकते हैं अपने टोटल टैक्सेबल इनकम में से। इनके अलावा भी कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि सेक्शन 80C के अंडर आते हैं। बट सबसे बेस्ट जो है, यानी कि जहां पर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिलते हो, तो अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो है ELSS फंड। सेक्शन 80C के बाद आता है सेक्शन 80D, जहां पे आप 50,000 अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें 25,000 तक का अमाउंट तब आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने अपना या फिर अपनी वाइफ का या फिर अपने चिल्ड्रंस का इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर आपने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, तो वहां पर आप एडिशनल 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल 80D के तहत आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80E, जहां पर अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन ले रखा है, तो वहां पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उतने अमाउंट का भी आप डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। 80E के तहत एजुकेशन लोन में कोई भी लिमिट नहीं है। आपने जितने अमाउंट का भी लोन ले रखा हो, आप पूरा का पूरा वहां पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा ही पॉपुलर सेक्शन है जो कि है सेक्शन 24, जहां पर आप 2 लाख तक के अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है, तो उस होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर आप पूरे 2 लाख तक के अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने कौन सा तरीका यूज किया है अपने टैक्सेस को इस फाइनेंशियल ईयर में सेव करने के लिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैं सेक्शन 80C के तहत अपने टैक्सेस सेव करने वाला हूं, जिसमें जो सबसे पहला काम मैंने किया है वो अपना एक टर्म इंश्योरेंस लेकर किया है, और दूसरा तरीका जो मैंने यूज किया है वो है ELSS फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। सो दोस्तों, ये मेरा पॉलिसी बाजार का डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पॉलिसी सेक्शन ओपन कर रखा है। ऊपर लिखा भी है माई पॉलिसीज टर्म इंश्योरेंस। मैंने जो टर्म इंश्योरेंस ले रखा है उसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने टाटा का AIA लाइफ वाला स्मार्ट संपूर्ण रक्षा परम रक्षक ये वाला टर्म इंश्योरेंस लिया है, जहां पर जो मेरा प्रीमियम है वो 49,092 ईयरली है। इसके तहत देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन है। प्रपोजर मेरा नाम है। उसके बाद प्लान का टर्म आप देख सकते हैं 40 ईयर है, यानी कि 40 ईयर तक की पूरी पॉलिसी है। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड किया गया है, जो अमाउंट मेरे को दिया गया है वो 1 करोड़ रुपीज है। तो 1 करोड़ का ये टर्म इंश्योरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को मैंने ये बुक किया था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा मैं कुछ चीजें बताता हूँ इस पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट C, यहाँ पर 2 बातें लिखी है, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। क्योंकि ये जो पॉलिसी मैंने बाय कर रखी है, इसके मेरे पास 2 बेनिफिट है, यानी कि अगर मेरी डेथ होती है 40 ईयर्स के पहले, तो जो अमाउंट यहाँ पर एश्योर्ड किया गया है 1 करोड़ रुपीस का, वो मेरे नॉमिनी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मेरी डेथ नहीं होती है, तो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा मुझे दे दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है इफ द इंश्योर्ड इज अलाइव ऑन द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट में जो इंश्योर्ड है, यानी कि मैं अगर अलाइव रहता हूँ, तो फंड वैल्यू और टॉप अप प्रीमियम फंड वैल्यू दोनों ही मुझे मैच्योरिटी डेट पे दे दिए जाएंगे। सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको, तो 2021 में मैंने बुकिंग करी है इस पॉलिसी की, तो 2061 यानी कि 40 साल बाद, उसके पहले बीच में किसी भी टाइम पे अगर मेरी डेथ होती है, तो मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा है मैच्योरिटी बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि जो पैसा मैं जो प्रीमियम के फॉर्म में दे रहा हूँ इस पॉलिसी में, इस टर्म इंश्योरेंस में, तो टाटा एआई क्या करता है, उस अमाउंट को, उस प्रीमियम अमाउंट को निवेश भी करता है। किन फंड्स में निवेश करता है वो आप खुद से चूज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो जो प्रीमियम में पे कर रहा हूं उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और तो जो इन्वेस्टमेंट वो ग्रो होगी आने वाले 40 इयर्स में, तो जब 2061 में ये पॉलिसी मेरी मैच्योर होगी तो वहां पर जो अमाउंट बनेगा वो मुझे दे दिया जाएगा, इन केस अगर मेरी डेथ नहीं होती है। इसी डॉक्यूमेंट में जब मैं ऊपर आऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ फंड्स है जिनमें आप अपने प्रीमियम को निवेश कर सकते हैं। जैसे लार्ज कैप इक्विटी फंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड है, टॉप 200 फंड है। आपकी मर्जी है आप किस में निवेश करना चाहें, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी को करा के मैंने 80C के तहत 49,000 तक का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लिया है। 49,000 का प्रीमियम इस पॉलिसी में पे करने के बावजूद भी मेरे पास अभी 1 लाख तक का अमाउंट है जो मुझे निवेश करना है, और 80C के तहत पूरा 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करना है। तो इसीलिए बचे हुए अमाउंट को मैंने इन्वेस्ट किया है ELSS फंड में। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्रो का डैशबोर्ड है जिसको मैं यूज करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका, आप उस पर डिडक्शन अपना क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बचे हुए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं 49,998 यानी कि 50,000 को मैं निवेश कर चुका हूँ, और बची हुई 50,000 को मैं अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। इस फंड के अगर आप रिटर्न्स देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल करके कि 21.19% तक का रिटर्न इसने जब से ये शुरू हुआ है तब से दिया है। और अगर लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न देखें तो 22% रिटर्न है 3 इयर्स के। लास्ट 1 ईयर का देखें तो 20.57 रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। तो दोस्तों ये 2 तरीके थे जिनका यूज करके मैं इस फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्सेस सेव कर रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप क्या क्या तरीके यूज कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में अपने टैक्सेस को सेव करने के लिए। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो मेरा यूजर नेम है उत्कर्ष17 वर्मा। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आप मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।